Good morning, students. Exercise 13.2, Class 8th. First question है Which of the following are in inverse proportion? देखिए ये इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2, देखिए इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हम किसी क्वालिटी को मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट क्वालिटी को हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई भी पहली चीज़ को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फर्स्ट क्वालिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकंड क्वालिटी, ये तो जस्ट एक फॉर्मल मैंने आपको बताया है कि एक सिंपल समझने का तरीका मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकंड क्वालिटी, यानी कि अगर आप फर्स्ट क्वालिटी को अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट क्वालिटी को आप एफ क्यू यानी कि फर्स्ट क्वालिटी को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो सेकंड क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं, फर्स्ट क्वालिटी को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो सेकंड क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझाने के लिए ये बात आपको बताई गई है। ठीक है, कि फर्स्ट क्वालिटी को अगर आप यानी कि पहली किसी चीज़ को आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज़ डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहली चीज़ को आप डिक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि काम करने वाले लोग अगर बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमें टाइम कम लगेगा। यानी कि अगर यानी कि वर्कर्स बढ़ जाएंगे, फर्स्ट है अगर वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन हो गया, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन। इस तरह से आपको सवालों में चेक करना है कि कौन इनवर्स प्रपोर्शन में है, कौन इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, समझ समझ के आपको चेक करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखिए मैं सेकंड और करवा देता हूँ। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर देखिए आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कि एक कंटिन्यूसली आप जिस स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। इसमें ऐसा कम या ज़्यादा वाली कोई बात नहीं है। अगर हाँ, अगर आप अपनी स्पीड तेज़ कर देंगे गाड़ी की तो डेफिनेटली आप जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर धीरे चलाएंगे तो आप लेट पहुंचेंगे। बट इस क्वेश्चन में कहा है कि स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म है, तो ये आपका इन्वर्स प्रपोर्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जर्नी पर। एक यूनिफॉर्म स्पीड में गाड़ी चल रही है तो एक फिक्स टाइम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट वाला मैं आपको और करवा देता हूँ, बाकी के ये दोनों आप खुद करना समझ समझ के। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए लास्ट वाला मैं आपको और समझा देता हूँ, फिफ्थ। देखिए पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, अब आप इस बात को खुद देखिएगा, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे लोगों के रहने की जगह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात समझने की है। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो वैसे वैसे लोगों के लिए लैंड यानी कि ज़मीन जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, इसको आप अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह से अपन सोचते हैं बिल्कुल वैसे जनरल थिंकिंग से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट करें। फर्स्ट के सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। मैं अब आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करवा देता हूँ। देखिए इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख, ठीक है, इज टू बी डिवाइडेड इक्वली amongst the winners. Complete the following table and the find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional
टू द नंबर ऑफ विनर्स। देखिए अगर एक विनर है तो उसको 1,00,000 रुपीज़ मिलेंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं? 1,00,000 रुपीज़। देखिए इसको अपन किस तरह से करेंगे, बाकी इसको आपको टेबल भी बनाना है और सॉल्व भी करके दिखाना है, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स, प्राइज मनी। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइज मनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है प्राइज मनी। प्राइज मनी है हमारे पास 1,00,000। प्राइज मनी है हमारे पास 1,00,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ओके 1,00,000। अगर विनर वन आएगा, अगर विनर वन हुआ तो डेफिनेटली 1,00,000 रुपीज़ सिर्फ एक को ही मिलेगा। आप खुद भी इस बात को सोच सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, और आपको 2 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो एक को 5-5 मिलेंगी। अब इन्हीं 10 टॉफ़ीज़ को आपको मान लीजिए 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो डेफिनेटली एक को 2-2 टॉफ़ीज़ मिलेंगी। उसी तरह विनर भी 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,00,000, ठीक है। अब मान लीजिए विनर 2 हो गए। विनर है हमारे पास कितने? 2 विनर्स, ठीक है ना, 2 विनर्स। तो एक को कितना? ईच विल गेट, ईच विल गेट, यानी कि एक को कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा कितना? 1,00,000 अपॉन में 2, ठीक है। तो एक को मिलेगा 50,000, यानी कि 1,00,000 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 50,000, ठीक है। अब मान लीजिए विनर आ गए हमारे पास 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, ठीक है। 4 विनर्स, 4 विनर्स, 4 विनर्स अगर मेरे पास हो गए तो ईच विल गेट, ईच 4 विनर्स, कोमा लगा देते हैं, ईच विल गेट। हाँ, अब किसका डिवाइड करेंगे? 1,00,000 में 4 का। तो 1,00,000 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 25,000। तो इस तरह से आपको ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपको 1,00,000 से, इसमें 4 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड करना है 1,00,000 को, फिर 8 से डिवाइड करना है, 10 से करना है और 20 से करना है। इस तरह से आपको इस टेबल में डिवाइड करते चलना है। सो यू विल गेट योर आंसर। बिल्कुल सेम इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 360 को 4 से करना है 90 डिग्री, देन 360 को 6 से करना है 60 डिग्री। ये नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, ठीक है ना, और ये एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स, ठीक है। फिर 360 को 8 से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर। देन 360 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से आपको डिवाइड करते चलना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू।